साध संगत जी, द इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में शंभू नाम का गरीब आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। बहुत समय के बाद शंभू के घर में खुशी आई और उनके घर एक पुत्र ने जन्म लिया। लेकिन थोड़ी देर बाद कुछ सोचकर शंभू उदास हो गया और हाथ जोड़कर बोला, हे भगवान, मैं कितना अभागा हूँ। आज मेरे घर में एक पुत्र ने जन्म लिया है, लेकिन आज तक मैं अपनी पत्नी को भी सुखी नहीं रख पाया, तो मैं अपने पुत्र का पालन पोषण कैसे करूँगा। भगवान मेरी मदद करो। शंभू हाथ जोड़कर विलाप करता रहा। शंभू इतना गरीब था कि वो बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा कर रहा था। गरीबी के कारण दोनों पति पत्नी बहुत परेशान थे। पुत्र के जन्म के बाद एक दिन शंभू की पत्नी ने कहा, सुनो जी, पहले हम 2 थे, फिर भी हमारा गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा था, पर भगवान की कृपा से अब हम 3 लोग हो गए हैं। इसलिए मैंने एक बात सोची है। शंभू ने उसकी बात सुनकर पूछा, शांति, तुमने क्या बात सोची है? शांति ने कहा, मैंने सोचा है कि आज के बाद मैं भी खेतों में काम करने जाया करूंगी। शांति की बात सुनकर शंभू दुखी हो गया और बोला, शांति, हमारी शादी को इतने बरस हो गए हैं और इतने वर्षों में मैं तुम्हें कोई सुख नहीं दे पाया। शांति ने उसकी बात सुनकर कहा, आप परेशान क्यों हो रहे हो जी? दुख सुख तो जीवन में आते ही रहते हैं और पति पत्नी तो गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, इसलिए दोनों को एक समान चलना चाहिए, तभी घर गृहस्थी सही ढंग से चल पाती है। शंभू ने उसकी बात सुनकर कहा, बात तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अमीरी गरीबी तो पूर्व जन्मों का फल है। 12 वर्षों में तो कूड़े के दिन भी बदल जाते हैं। फिर हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जो गरीबी हमारा साथ ही नहीं छोड़ रही। इसी तरह समय चलता रहा और 10 वर्ष बीत गए। एक दिन शंभू को सपना आया। सपने में एक महात्मा उससे कह रहे थे, शंभू, तुम अपने बेटे को पढ़ाते क्यों नहीं? महात्मा की बात सुनकर शंभू ने कहा, बाबा, आप तो मेरी आर्थिक स्थिति के बारे में जानते हैं। ऐसी हालत में मैं कैसे अपने बेटे सूरज को पढ़ा सकता हूँ? महात्मा ने शंभू की बात सुनकर कहा, कैसे भी हो शंभू, चाहे तुम्हें कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, पर सूरज को जरूर पढ़ाओ। उसे पढ़ाने से ही तुम्हारी गरीबी दूर होगी और तुम्हारे दिन बदलेंगे। तभी एकदम शंभू की आँख खुल गई और वो सपने के बारे में सोचने लगा कि ये मैंने कैसा सपना देखा है। सुबह शंभू ने अपनी पत्नी शांति को रात के सपने के बारे में बताया तो शांति ने कहा, तुम सूरज को लेकर आज ही शहर चले जाओ। शंभू ने उसकी बात सुनकर कहा, शहर क्यों? तब शांति बोली, शहर में पढ़ने के अच्छे इंतजाम हैं, वहाँ सूरज अच्छी तरह से पढ़ पाएगा। शांति की बात सुनकर शंभू ने कहा, लेकिन शांति, शहर में तो पढ़ाई के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत होगी, इतना सारा पैसा कहाँ से आएगा? तब शांति ने कहा, उसके लिए आप सेठ के पास चले जाओ। शंभू ने चौंक कर पूछा कि सेठ जी के पास क्यों? तब शांति बोली, हमारे गांव में वही तो ब्याज पर पैसे देते हैं, तुम सूरज की पढ़ाई के लिए उनसे कर्ज ले लो। शांति की बात सुनकर शंभू बोला, लेकिन शांति, सेठ जी तो बहुत ही जालिम और लालची है, वो हमेशा गरीबों का शोषण करते हैं और ब्याज भी बहुत ज्यादा लेते हैं।
और अगर समय पर पैसे ना चुकाए तो वो बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। तुम ऐसे सेठ से पैसे उधार लेने के लिए कह रही हो। शांति ने उसकी बात सुनकर कहा, लेकिन हमारे पास इसके सिवा कोई रास्ता भी तो नहीं है। कुछ भी हो, हमें सूरज को तो पढ़ाना ही है। शंभू ने शांति से कहा, लेकिन हमारे पास ब्याज पर पैसे लेने के लिए, गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है, और सेठ जी बिना गिरवी रखे किसी को पैसे नहीं देते। शांति ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम उसकी चिंता मत करो, इसका तरीका भी मैंने सोच लिया है। तुम अपने घर को उसके पास गिरवी रख देना। शंभू उसकी बात सुनकर चौंक गया और बोला, शांति तुम क्या कह रही हो? हमारे पास ले देकर एक घर ही तो है, अगर ये भी छिन गया तो हमारा क्या होगा? शांति ने शंभू की बात सुनकर कहा, तुम अच्छी बात सोचो, भगवान जो कुछ भी करेगा अच्छा ही करेगा। शंभू ने कुछ देर सोचा और फिर सेठ के घर की तरफ चल दिया। शंभू थोड़ी देर में उसके घर पहुंच गया। सेठ ने शंभू को देखकर पूछा, क्या हुआ शंभू, कैसे आना हुआ? शंभू ने सेठ की बात सुनकर कहा, मालिक आपसे कुछ जरूरी काम था, इसलिए आपके पास आया हूँ। सेठ ने उसकी बात सुनकर कहा, हाँ बोलो क्या कहना चाहते हो? तब शंभू बोला, मालिक मुझे थोड़ा कर्ज चाहिए था। शंभू की बात सुनकर सेठ ने पूछा, कर्ज किस लिए? तब शंभू बोला, मैं अपने बेटे को पढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे कर्ज चाहिए। ये सुनकर सेठ ने पूछा, लेकिन तुम कर्ज के लिए क्या चीज गिरवी रखोगे? शंभू ने सेठ की बात सुनकर कहा, मालिक आप जानते तो हो कि मैं कितना गरीब हूँ। मेरे पास एक छोटा सा घर ही है, बस उसी घर को आपके पास गिरवी रख दूंगा। सेठ उसकी बात सुनकर मन ही मन सोचने लगा कि सौदा बुरा नहीं है, ये गरीब मेरा कर्जा तो चुका पाएगा नहीं, फिर इसके घर पर मेरा ही कब्जा हो जाएगा। ये सोचकर सेठ ने शंभू से कहा, लेकिन शंभू मैं तुम्हारे घर के बदले 200 सोने के सिक्के दे सकता हूँ। शंभू को ये सौदा बुरा नहीं लगा। उसने सेठ से कहा, ठीक है मालिक। तब सेठ ने शंभू से एक कागज पर अंगूठा लगवा लिया और कहने लगा, मैं तुम्हें 10 वर्ष का समय देता हूँ। अगर तुम 10 वर्षों में मेरा कर्जा नहीं चुका पाए तो तेरा घर मेरा हो जाएगा। क्या तुम्हें ये मंजूर है? शंभू ने कहा, ठीक है मालिक। फिर सेठ ने उसे 200 सोने के सिक्के दे दिए। शंभू सेठ को धन्यवाद देकर वहाँ से चला गया। शंभू अपने बेटे को साथ लेकर अगले दिन शहर चला गया। शहर काफी दूर था। 2 दिन के बाद शंभू अपने बेटे को लेकर गुरुकुल पहुँच गया। गुरुकुल वो जगह थी जहाँ शंभू अपने बेटे को पढ़ाना चाहता था। शंभू ने गुरुकुल में जाकर गुरुजी को नमस्कार किया। गुरुजी ने उसका प्रणाम स्वीकार किया और पूछा, तुम लोग कहाँ से आए हो? शंभू ने कहा, गुरुजी मैं बहुत दूर से आया हूँ और मेरा नाम शंभू है और ये मेरा बेटा शंकर है। मैं अपने बेटे को आपके पास शिक्षा दिलवाना चाहता हूँ और इसीलिए मैं इसको आपके पास लाया हूँ। ये कहकर शंभू ने सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली गुरुजी के चरणों में रख दी और बोला, गुरुजी मेरी तरफ से ये भेंट स्वीकार कीजिए। गुरुजी ने पूछा, बेटा इस थैली में क्या है? शंभू ने कहा, गुरुजी इसमें सोने के 200 सिक्के हैं। मेरे पास इतने ही हैं, इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता। गुरुजी ने कोई जवाब नहीं दिया तो शंभू बोला, गुरुजी मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे बच्चे को शिक्षा देने से मना मत कीजिए। गुरुजी ने ध्यान से शंभू की तरफ देखा और सोचने लगे, ये बहुत भला आदमी लगता है, इसको निराश नहीं करना चाहिए।
ये सोचकर गुरुजी बोले, शंभू तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बेटे को जरूर पढ़ाऊंगा, लेकिन इसको 10 वर्ष तक यही रहना पड़ेगा, तभी इसकी शिक्षा पूरी होगी। क्या तुम्हें ये मंजूर है? गुरुजी की बात सुनकर शंभू बोला, गुरुजी मुझे कोई एतराज नहीं है। ये कहकर शंभू शंकर को वहीं छोड़कर गांव लौट गया। इस तरह शंभू और उसकी पत्नी के दिन पहले की तरह गुजरने लगे और उधर शंकर गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने लगा। 10 साल कब गुजर गए पता ही नहीं चला। एक दिन गुरुजी ने शंकर से कहा, शंकर आज तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई है, तुम मेरे सबसे अच्छे शिष्य हो, मुझे हमेशा तुम पर गर्व रहेगा। शंकर ने गुरुजी की बात सुनकर उनके पैर छुए और बोला, गुरुजी सब आपकी कृपा है, नहीं तो मैं किस योग्य था। उसके बाद गुरुजी ने शंकर से कहा, बेटा अब तुम अपने माता पिता के पास वापस चले जाओ, वो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। शंकर उसी दिन अपने गांव की तरफ चल पड़ा और फिर लंबा सफर तय करके अपने गांव पहुंच गया। शंभू अपने घर के बाहर खड़ा था। जब उसने शंकर को आते हुए देखा तो सोचने लगा कि ये नौजवान कौन है और मेरे घर क्यों आ रहा है। शंकर ने आगे बढ़कर शंभू के पैर छू लिए। शंभू ये देखकर थोड़ा चौंक गया और बोला, तुम कौन हो और मेरे पैर क्यों छू रहे हो? शंभू की बात सुनकर शंकर ने कहा, पिताजी मैं शंकर हूँ। शंभू अपने बेटे को देखकर हैरान रह गया और बोला, बेटा क्या तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई? शंकर ने शंभू की बात सुनकर कहा, हाँ पिताजी, और मैं गुरुजी की आज्ञा से ही वापस आया हूँ। शंभू अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने अपनी पत्नी को आवाज लगाई और बोला, शांति जल्दी से बाहर आओ, हमारा बेटा शिक्षा प्राप्त करके वापस आ गया है। शांति ने सुना तो जल्दी से बाहर आ गई और शंकर को देखकर बहुत खुश हुई। शंकर ने माँ के पैर छुए। शंभू ने शांति को देखकर कहा, शांति अब हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब हमारा बेटा बड़ा आदमी बनेगा और हमारे बुरे दिन भी खत्म हो जाएंगे। शांति ने शंभू की बात सुनकर कहा, मैं तो खुद भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वो दिन जल्दी से आए, जब हमारा बेटा बड़ा आदमी बने। उधर सेठ ने भी एक दिन सोचा कि 10 वर्ष खत्म हो गए हैं, शंभू से सोने के सिक्के लेने का समय आ गया है। ये सोचकर सेठ शंभू के घर की तरफ चल दिया। सेठ जब शंभू के घर पहुंचा तो बाहर शंकर खड़ा हुआ था। शंकर को देखकर सेठ ने सोचा, लगता है शंभू का बेटा शिक्षा पूरी करके वापस आ गया है। ये सोचकर सेठ ने शंकर को बुलाया। शंकर ने सेठ को प्रणाम किया और पूछा, आप कौन हो और आपको किस से मिलना है? शंकर की बात सुनकर सेठ बोला, मैं इसी गांव में रहता हूँ और तुम्हारे पिताजी से मिलने आया हूँ। शंकर ने सेठ की बात का कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर सेठ को गुस्सा आ गया और वो बोला, तुम बता क्यों नहीं रहे कि तुम्हारे पिताजी और माँ कहाँ है? सेठ की बात सुनकर शंकर कुछ सोचकर बोला, मेरे पिताजी जिंदा पेड़ों को काटने और मुर्दा पेड़ों को रोपने के लिए गए हैं। सेठ शंकर की बात सुनकर हैरान सा हो गया और बोला, ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तब शंकर दोबारा बोला, और मेरी माँ हवा बेचने और चांदी खरीदने गई हुई है। सेठ ने उसकी बात सुनकर सोचा, लगता है ये शहर से कुछ ज्यादा ही पढ़कर आया है और मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है। ये सोचकर सेठ बोला, ये तुम कैसी उटपटांग बातें कर रहे हो? मैंने जो सवाल पूछा है उसका सही से जवाब दो। तुम्हारे माता पिता कहाँ गए हैं, ये बताओ। शंकर ने दोबारा से पहले वाली बात को दोहरा दिया, जिसे सुनकर सेठ बुरी तरह से खींच गया और बोला,
शंकर, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे पिता ने 10 साल पहले ये घर गिरवी रखकर 500 सोने के सिक्के कर्ज लिए थे और 10 साल पूरे होने के बाद भी मेरे सोने के सिक्के वापस नहीं किए। इसलिए आज मैं अपने सिक्के लेने आया हूँ। तुम सच सच बता दो कि तुम्हारे माता पिता कहाँ है, वरना। ये बोलकर सेठ चुप हो गया। तब शंकर बोला, वरना क्या सेठ जी? शंकर को इस तरह बोलते देखकर सेठ सोचने लगा कि लड़का बहुत चालाक है, इससे समझदारी से काम लेना होगा। ये सोचकर सेठ बोला, शंकर, अगर तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारे माता पिता कहाँ है, तो मैं कर्ज दिए हुए सिक्के वापस नहीं मांगूंगा। सेठ की बात सुनकर शंकर बोला, इसका मतलब आप कर्ज माफ कर दोगे? सेठ ने कहा, हाँ, मैं कर्ज माफ कर दूंगा। तुम बताओ तो सही, तुम्हारे माता पिता कहाँ है? शंकर उसकी बात सुनकर बोला, सेठ जी, मैं आपकी बात पर कैसे विश्वास करूं? सेठ बोला, मैं भगवान को साक्षी मानकर कह रहा हूँ कि अगर तुम बता दोगे कि तुम्हारे माता पिता कहाँ है, तो मैं अपना कर्ज माफ कर दूंगा। सेठ की बात सुनकर शंकर बोला, मैं आपकी बात पर कैसे विश्वास कर लूं? तब सेठ ने पूछा, फिर तुम कैसे विश्वास करोगे? तब शंकर ने कहा, आप किसी जीवित प्राणी को साक्षी बनाओगे तो मैं आपकी बात मान लूंगा। सेठ समझ गया कि शंकर बहुत ही चालाक है, ये आसानी से बात नहीं मानेगा। लेकिन सेठ हार मानना नहीं चाहता था। तभी सेठ की नजर एक तितली के ऊपर पड़ी। तितली को देखकर सेठ बोला, मैं इस तितली को साक्षी मानकर वादा करता हूँ कि अगर तुम मुझे अपने माता पिता का पता बता दोगे तो मैं तुम्हारे पिता को दिया हुआ कर्ज माफ कर दूंगा। शंकर उसकी बात सुनकर खुश हो गया और बोला, ये हुई ना बात सेठ जी, अब मेरी बात सुनो। मैंने आपको कहा था, पिताजी जिंदा पेड़ों को काटने और मुर्दा पेड़ों को रोपने गए हैं। इसका मतलब वो पेड़ काटकर किसी के घर के आगे बाढ़ लगाने गए हैं। सेठ उसकी बात का मतलब सुनकर हैरान रह गया। तब शंकर दोबारा बोला, मैंने आपको कहा था कि माँ हवा बेचने और चांदी खरीदने गई है। मेरी बात का मतलब था वो पंखे बेचने और बेचने के बाद मिलने वाले पैसों से तेल खरीदने गई है, जिससे घर में चांदी जैसा प्रकाश हो सके। सेठ उसकी बात सुनकर हैरान रह गया और बोला, शंकर, तुम सच में बहुत समझदार हो। ये कहकर सेठ बोला, मैं अब चलता हूँ। सेठ को जाते हुए देखकर शंकर सोचने लगा, सेठ जी, आज तक आपने बहुत भोले भाले गरीब लोगों को अपना शिकार बनाया है। देखो, मैं तुम्हें अपने जाल में कैसे फंसाता हूँ। जब थोड़ी देर बाद शंभू और शांति घर वापस आए तो शंकर ने उन्हें बताया कि सेठ जी आए थे। सेठ की आने की बात सुनकर शंभू परेशान हो गया और अपनी पत्नी से बोला, शांति, अब क्या होगा? शंभू को इस तरह परेशान देखकर शंकर बोला, पिताजी, परेशान मत होइए, अब मैं आ गया हूँ ना, सेठ से मैं निपट लूंगा। शंकर की बात सुनकर शंभू बोला, बेटा, तुम कैसे निपट लोगे? सेठ बहुत ही चालाक है। अपने पिता की बात सुनकर शंकर बोला, पिताजी, आप चिंता मत करो, भगवान जो चाहेगा वही होगा और भगवान हमेशा अच्छा ही करेगा। अगले दिन सेठ फिर शंभू के घर पहुंच गया। उस दिन भी शंकर घर में था। शंकर ने सेठ से पूछा कि सेठ जी, कैसे आना हुआ? सेठ ने उसकी बात सुनकर कहा, मैं अपना कर्ज वापस लेने आया हूँ। तुम्हारे माता पिता कहाँ है? सेठ की बात सुनकर शंकर बोला, आप कौन से कर्ज की बात कर रहे हो? फिर एकदम शंकर हंसता हुआ बोला, सेठ जी, आप उस कर्ज की बात कर रहे हो जो आपने कल माफ कर दिया था। सेठ शंकर की बात सुनकर मक्कारी से बोला,
मैंने तुम्हारा कर्ज कब माफ किया था? तुम झूठ बोल रहे हो। शंकर ने उसकी बात सुनकर कहा, जब आपने कल कर्ज माफ कर दिया तो वापस करने का तो सवाल ही नहीं होता। शंकर की बात सुनकर सेठ गुस्से से बोला, शंकर, मैं तुम्हें और तुम्हारे बाप को नहीं छोड़ूंगा। मैं राजा के पास तुम्हारी शिकायत लेकर जाऊंगा। शंकर उसकी बात सुनकर बोला, जाओ सेठ जी, ये इच्छा भी पूरी कर लो। शंकर को बात मानते ना देखकर सेठ राजा के पास चला गया और राजा से बोला, महाराज मेरा न्याय कीजिए। राजा ने उसकी बात सुनकर पूछा, सेठ तुम्हें कौन परेशान कर रहा है? तब सेठ बोला, गांव के शंभू ने 10 साल पहले मुझसे 500 सोने के सिक्के कर्ज के तौर पर लिए थे, लेकिन अब मांगने पर उसका धोखेबाज बेटा मना कर रहा है। ये फरियाद सुनकर राजा ने शंभू और शंकर को दरबार में बुलाया और राजा ने पूछा, शंभू, ये क्या मामला है? तब शंकर बोला, महाराज पिताजी की तरफ से मैं बात करूंगा। राजा ने उसकी बात सुनकर कहा, बोलो तुम इस बारे में क्या कहना चाहते हो? तब शंकर बोला, ये बात सच है महाराज। 10 साल पहले मेरे पिता ने सेठ जी से कर्ज लिया था। तब राजा बीच में बोला, तो फिर कर्ज वापस क्यों नहीं करते? तब शंकर बोला, मैं वही तो बताने जा रहा हूँ। कल सुबह सेठ जी हमारे घर आए थे, तब इन्होंने कर्ज माफ करने का वादा किया था और जब इन्होंने कर्ज माफ कर दिया तो फिर वापस करने का सवाल ही कहाँ से रह गया। शंकर की बात सुनकर राजा बोला, क्या तुम अपनी बात सिद्ध कर सकते हो? क्या तुम्हारे पास इसका कोई प्रमाण है? तब शंकर ने राजा को अपने और सेठ के बीच में हुई सारी बात विस्तार पूर्वक बताई। राजा उसकी बात सुनकर बोला, तो इसका मतलब तुम्हारी गवाह एक तितली है? शंकर ने जवाब दिया, हाँ महाराज। सेठ जी ने तितली को गवाह बनाकर उसके सामने कर्ज माफ करने की बात कही थी। राजा ने शंकर की बात सुनकर कहा, शंकर, ये कोई साधारण पंचायत नहीं है, ये राज दरबार है। यहाँ पर ऐसी मनगढ़ंत बातें नहीं चलती। शंकर ने राजा की बात सुनकर कहा, महाराज माफ करें, मैं कोई मनगढ़ंत बातें नहीं बल्कि बिल्कुल सच कह रहा हूँ। कल सेठ जी ने अपनी नाक पर बैठी हुई तितली को गवाह बनाकर कर्ज माफ करने का वचन दिया था। शंकर की बात सुनकर सेठ ने कहा, महाराजा, लड़का झूठ बोल रहा है। कल जब मैं इसके घर गया था तो तितली मेरी नाक पर नहीं बल्कि इसके घर की दीवार पर बैठी थी। ये झूठ बोल रहा है महाराज। राजा सेठ की बात सुनकर मुस्कुराने लगे। राजा को हंसते देखकर सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ कि ये मैंने क्या कह दिया। मैं जिस बात को मना कर रहा था उसे मैंने खुद स्वीकार कर लिया। तब राजा ने कहा, सेठ, तुम्हारी बात से ये सिद्ध होता है कि शंकर का कहना बिल्कुल ठीक है, इसलिए सच सच बताओ कि तुमने कितना कर्ज दिया था। तब सेठ बोला, महाराज, शंभू को मैंने 200 सोने के सिक्के दिए थे। तब राजा ने उसकी बात सुनकर कहा, अभी थोड़ी देर पहले तो तुम 500 सोने के सिक्कों की बात कर रहे थे। सेठ अब फंस चुका था। वो माफी मांगते हुए बोला, महाराज, मैंने गलती से 200 सिक्कों की जगह 500 सिक्के बोल दिए थे। तब राजा बोला, मैं सब समझ गया, तुमने गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर कहा था। इसलिए मेरा आदेश है कि अपने वचन के अनुसार तुम्हें शंकर के पिता का कर्ज माफ करना होगा। सेठ से कोई जवाब देते नहीं बना। वो अब अपने ही जाल में फंस चुका था। तब महाराज ने कहा, देखो सेठ, बहुत दिनों से तुम्हारे खिलाफ शिकायतें मिल रही हैं, लेकिन हम किसी खास अवसर की तलाश में थे और आज हमें वो अवसर मिल गया। इसलिए हम तुम्हें चेतावनी देते हैं कि तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ और लोगों को तंग करना बंद कर दो।
सेठ राजा की बात सुनकर हाथ जोड़कर बोला, जी महाराज। तब राजा ने कहा, मैं तुम्हें ये नहीं कहता कि तुम अपना धंधा छोड़ दो, करो लेकिन ईमानदारी से करो। फिर सेठ मुंह लटका कर दरबार से चला गया। तभी राजकुमारी जो पर्दे के पीछे से ये सब कुछ देख रही थी, वो सामने आई और खुश होकर शंकर से बोली, नौजवान, तुम्हारी समझ की मैं दाद देती हूँ। शंकर ने राजकुमारी की बात सुनकर उसका धन्यवाद किया और जब शंभू और शंकर राजा को प्रणाम करके दरबार से जाने लगे तो राजा ने कहा, शंभू, तुम्हारा बेटा बहुत ही गुणवान है। हम इसकी बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुए। हमारे साथ हमारी बेटी ने भी इसकी बुद्धिमानी को स्वीकारा है। शंकर को देखकर मुझे लगा है कि हमारे खोज पूरी हो गई है। शंभू ने महाराज की बात सुनकर पूछा, महाराज कैसी खोज? मैं कुछ समझा नहीं। तब राजा ने कहा, हम राजकुमारी के लिए उचित वर की तलाश में थे और तुम्हारे पुत्र के रूप में हमें हमारी पुत्री के लिए वर मिल गया। शंभू राजा की बात सुनकर हैरान रह गया और बोला, महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली? तब राजा बोला, हम ऊंच नीच को नहीं मानते। हम तो अपनी बेटी के लिए तुम्हारे बेटे को वर के रूप में चाहते हैं। तब शंभू बोला, महाराज, मेरी ऐसी मजाल कहा जो मैं आपको मना कर सकूं। और फिर कुछ दिनों के बाद बड़ी धूमधाम से शंकर और राजकुमारी का विवाह हो गया। उसके बाद राजा ने दरबार में घोषणा की कि हमारा कोई बेटा नहीं है, इसलिए अपने दामाद शंकर को हम अपना राजपाट सौंपते हैं।